नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। आज हम आज की ही एक प्रमुख खबर पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और खबर क्या है? खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लेकिन ये जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल जी को दिया है। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आखिरकार केजरीवाल किस जुर्म के लिए गिरफ्तार हुए थे। संक्षिप्त में हम यह बताएंगे कि दिल्ली शराब नियमावली में आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम कैसे आया और कैसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहते हुए ही गिरफ्तार हुआ। आपको जानकारी होगी कि दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में ही हैं। आखिरकार दिल्ली शराब नीति का पूरा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं संक्षिप्त में। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। इसके तहत दिल्ली सरकार ने यह तय किया कि अब से दिल्ली में शराब बिक्री प्राइवेट व्यापारी करेंगे। शायद इस नियम के पीछे आम आदमी पार्टी सरकार की यह मंशा रही होगी कि दारू के बिक्री को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके, ताकि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व यानी कि टैक्स आ सके। क्योंकि दिल्ली में मेडिकल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तमाम सुविधाएं जो है महिलाओं की बस में सुविधाएं फ्री है। इसके लिए दिल्ली सरकार को राजस्व की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस नए नियम के आने से पहले ठेकों का लाइसेंस सरकार के पास होता था और सरकार ही शराब का मूल्य निर्धारण करती थी। लेकिन जब नया नियम लागू हो गया तो प्राइवेट व्यापारियों ने सबसे पहले यह योजना बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब कैसे बेची जाए। इसके लिए व्यापारियों ने कई आकर्षक ऑफर निकाले, जैसे कि कई शराब के ब्रांड पर एमआरपी में छूट दी गई, तो कई जगहों पर 1 यूनिट के साथ 1 यूनिट मुफ्त शराब, यानी कि आप जितना बोतल शराब या जितना पेटी शराब खरीदेंगे आपको उसके साथ उतना ही बोतल शराब या उतना ही पेटी शराब मुफ्त दी जाएगी। ये दिल्ली के प्राइवेट व्यापारी जो थे शराब बेचने वाले, उन लोगों ने इस तरीके के ऑफर दिए। इस प्रकार के तमाम ऑफर नागरिकों को मिले और नागरिकों ने इसका जमकर फायदा भी उठाया। अब पूरे दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर और नए नियम को लेकर हो हल्ला होने लगा। अब इसी हो हल्ले ने दिल्ली सरकार पर कैसे आरोप लगा दिए, इसे समझते हैं। जब नई बिक्री दर निर्धारित की जा रही थी तो उस समय मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग संभाल रहे थे और नए नियम लागू होने के कुछ दिनों के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगने लगा। इस आरोप को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने इस शराब नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। इस रिपोर्ट में शराब बिक्री की नई पॉलिसी बनाने के नियमों का उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था और यह भी कहा गया कि इस नई नीति की आड़ में मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ भी पहुंचाया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि नई शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ। आरोप यह भी लगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब कारोबारियों से रिश्वत ली तथा शराब का लाइसेंस देने में भी कमीशन लिया। रिपोर्ट मिलने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने जुलाई 2022 के महीने में केस दर्ज कर लिया तथा अगस्त 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि इस जांच के दौरान
दिल्ली सरकार ने सितंबर 2022 में ही नई शराब नीति को खत्म कर दिया और वापस से पुरानी नीति को लागू कर दिया। मामला आगे बढ़ा। शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया और विनय नायर समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। कई राउंड की पूछताछ की गई और अंततः 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में इसी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब बारी आई अरविंद केजरीवाल की। 14 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया और केजरीवाल जी गए भी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार एजेंसियों ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि केजरीवाल ने फेस टाइम ऐप के जरिए शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात की थी। ईडी के अनुसार समीर महेंद्रू ने कई राजनेताओं और शराब कारोबारियों के साथ भी मीटिंग किया था। इसी मामले में ईडी ने कई बार केजरीवाल को समन जारी किया, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि ईडी यह सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है। ईडी ने लगातार 9 समन भेजे केजरीवाल को, लेकिन एक बार भी ईडी के सामने केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। इसी बीच 17 मार्च 2024 को ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि ईडी ने उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल जी ने कोर्ट से मांग की कि कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, और कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे के बाद ही ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई और 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो यही पूरा मामला था नई शराब नीति और केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ। इसी मामले में जेल में बंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। वह शर्तें क्या है, चलिए उसे जानते हैं। पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली हुई है। दूसरी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करेंगे। तीसरी शर्त यह है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। चौथी शर्त यह है कि केजरीवाल जी किसी भी आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि उसमें दिल्ली उपराज्यपाल की मंजूरी न हो। पांचवी शर्त यह है कि केजरीवाल मौजूदा केस को लेकर कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। और छठी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतरिम जमानत को केस की मेरिट पर किसी विचार या अभिव्यक्ति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मामला अभी भी विचाराधीन है। हालांकि अब देखना यह होगा कि केजरीवाल जी चुनावी रैली कर पाएंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से मतदान पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक राहत की सांस मिली है, जबकि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में बंद है।